आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम जानते हैं, शहर मैसूर को कई कांग्रेस कायदीन की आमद होती रहती है। आज शहर मैसूर में राज्यसभा से मुनक़िद हुआ है। राज्यसभा MP नसीर हुसैन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी हमारे नुमाइंदों से बात की थी और आज यहाँ पे अपना घर में आकर यहाँ पे तनवीर सेठ के हमरा तमाम यहाँ अपना घर में जो काम हो रहा है, रिफा हॉस्टल का हो या दीगर, उस तमाम पे वहाँ पे तफसीली जायज़ा लिया है और दीगर यहाँ पे जो भी वो अपने तसरत बयान करना चाहेंगे वो इसे हम लेने वाले हैं इंशाल्लाह। रोलिंग। अदब सर, आपका मैसूर आना बड़ी खुशी की बात है और जो कि आप मैसूर से गया रिश्ता है, आपकी तालीम की हुई थी सर, आज आने का यहाँ मकसद बताइए सर। एक तो मैसूर से तो बहुत गहरा रिश्ता है ही मेरा। यहाँ 5 साल मैं पढ़ाई किया था। बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ पे हैं वो 5 साल मेरे साथ पढ़े थे और यहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मुझे एक नई पहचान और एक नया स्ट्रेंथ यहाँ पे मिला था। उसी दौरान के एक दोस्त मेरे जो मेरे रूममेट भी रहे, मुराद बेग करके, कल उनका अचानक इंतकाल हो गया। तो मैं बेंगलुरु में था, जैसे ही सुना मैं उनकी तदफीन में पहुँचने के लिए यहाँ पे आया। उनकी तदफीन में पहुँचने के बाद में फिर बाद में आज पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था 20 तारीख को। एक ये जितने भी किसान हैं, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हक दिलाने के लिए और एक किसान के जो किसान बिल जो है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 15 तारीख को यानी कि कल जो है पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट की है। कर्नाटक में 20 तारीख को, क्योंकि संक्रांति थी इसलिए कर्नाटक में 20 तारीख को प्रोटेस्ट कर रही है। उस तैयारी के लिए भी जो है रमनाथ राय साहब और मैं जो है आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कांग्रेस का पोजीशन है, वो बिल में क्या खामियां हैं, क्यों बिल्स को वापस लेना चाहिए, और जो किसान हमारे हिंदुस्तान भर में जो आज एजिटेट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका साथ क्यों सरकार देना चाहिए, क्यों बातचीत उनसे करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ हम लोग प्रेस के सामने आज हम लोग रखें। प्रेस के थ्रू सारे लोगों को 20 तारीख को बेंगलुरु में क्या करने जाएंगे? 20 तारीख को बेंगलुरु में राजभवन घेराव हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी किसान संगठन वहाँ पे दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए उनके जो मांगे हैं उस मांगों के साथ में खड़े होने के लिए और ये लॉस के खिलाफ खड़े होने के लिए जो किसान बिल है, तो कांग्रेस पार्टी 20 तारीख को राजभवन घेराव कर रही है।
लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि राज्यसभा में जब ये 3 भी बिल्स लेके आए थे तो कांग्रेस के एमपी सबसे पहले इसका विरोध किए थे, खिलाफ आवाज दे रहे थे। उसमें 8 एमपी को सस्पेंड किया गया था, 8 में 3 कांग्रेस के थे, वो 3 एमपी में मैं भी था, मुझे भी 8 दिन सस्पेंड किया गया था। वहाँ पे 1-1.5 दिन हम लोग धरना पे बैठे पार्लियामेंट के अंदर, जो 70-72 साल में कोई भी एमपीज जो है पार्लियामेंट के अंदर धरने पे नहीं बैठे थे, वहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। उसके बाद में पार्लियामेंट अडजर्न हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान भर में किसान प्रोटेस्ट करना शुरू किए। आज 52 दिन हो गए हैं। 52 दिन होने के बावजूद भी सरकार की जो मांगे हैं उस पर कोई ठोस बातचीत कर नहीं पाई। 9 बार उनसे बातचीत करने का एक ढूंढना चाहिए, लेकिन कोई ठोस उनकी बातें नहीं मानी। 60 किसानों से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे अपनी जान दे चुके हैं। आपको पता है दिल्ली में किस तरह की ठंड है और बारिश हो रही है, ठंड है, उसमें वहाँ पे किसान वहाँ बैठे हैं। करीब 10 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे अब बैठे हैं। 4000 ट्रैक्टर्स दिल्ली के बाहर स्टेशन है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से जो ट्रैक्टर्स में आए वो वहाँ पे 94,000 ट्रैक्टर्स हो गए। एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड है चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी किसानों की बात करने के बजाय जापान में कुछ और ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान में किसी लीडर की बीवी का इंतकाल हुआ तो वहाँ पे कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं, अमेरिका में कुछ हुआ तो उसकी टिप्पणी करते हैं। लेकिन हमारे अपना हिंदुस्तान के 50% से ज़्यादा जिनका पॉपुलेशन है, जो किसान है, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। उनके घर से 20-22 किलोमीटर दूर पे धरना देके पिछले 52 दिन से वहाँ बैठे हुए, उनकी बात नहीं कर रहे। अलग अलग मिनिस्टर टीवी चैनल्स में जाते हैं, बोलते हैं कि हम ये रिपील करने वाले नहीं हैं, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, हम ये चंद हज़ार लोग आके बैठे हैं, ये नक्सल लोग हैं, ये अर्बन नक्सल्स हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट लेके यहाँ पे बैठे हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स लेके और उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी हमारे पार्टी की तरफ से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर रैलियाँ उन्होंने निकाली थी। हमारी पार्टी के वर्कर्स सारे पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के 2 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर्स कलेक्ट किए थे और वो हम लोग राष्ट्रपति को सबमिट किए हैं। और जिस दिन राष्ट्रपति को सबमिट किए उस दिन भी सिर्फ 3 आदमी को अंदर छोड़े। अब जितने लोग हम लोग सारे एमपीज थे, पार्टी के सीनियर लीडर्स, CWC मेंबर, जनरल सेक्रेटरीज थे, प्रियंका गांधी वगैरह सब उस दिन सड़कों पे उतर के राष्ट्रपति से मिलना हम लोग चाह रहे थे। उस दिन में हम लोगों को अरेस्ट किए थे, उसमें मैं भी था और प्रियंका गांधी जी भी थे, हमारे HK पाटिल कर्नाटका से आए थे, वो भी थे, उनसे हम सब अरेस्ट किए थे। लोग किसान के हक में कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी हुई है, किसान के लिए लड़ रही है और किसान में कोई ऊंच नीच, ये जात, वो धर्म, ये धर्म के लोग नहीं रहते उसमें, सब एक उनकी एक जात रह सका। उनके हक में हम लोग खड़े हुए हैं। 20 तारीख की एक बड़ा जो है प्रोटेस्ट रहेगा और हम राजभवन को घेराव करने का काम उस दिन करेंगे। सर, इससे हटकर मर्कज़ी हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीन मुहिम शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों में हराम और हलाल को लेकर बहुत सी बहस आप जानते हैं इसके बारे में। सर, बहस आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी वैक्सीन आएगा ना, कोई भी चीज़ जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा तो उसमें हर कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको ध्यान रख के, उसको अपने दिमाग में रख के उसको रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन अब कितना सच है, कितने इसमें सच्चाई है, किसी को पता भी नहीं। अब इसमें सिर्फ ये व्हाट्सएप के तौर पे यानी तो सोशल मीडिया के थ्रू इसको फैलाया जा रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है, सिर्फ एक डॉक्टर या साइंटिस्ट उसको बता सकता है। अब वैक्सीन में जो पोक ऑयल उसमें यूज़ किया करके बोला जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अगर है तो कोई हमारे जो उलमाओं के इतने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जमात उलमा हिंद है, अब जमात इस्लामी है, ये बहुत सारे ये सारे मिली काउंसिल है, ये लोग कोई ना कोई इस पर जो है अपील करे सरकार से। अब इसमें पता चल जाएगा वाकई में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या चीज़ को इस्तेमाल किया है वैक्सीन तैयार करने में। अगर ऐसा है तो फिर हम सब मिलकर उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे। सर, मेरा सवाल इसलिए था कि शहरों की बात अलग है, खरीजत में जो लोग मुसलमान हैं, मेरे साथ लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको कुछ बिल्कुल पता नहीं होता, उनके ज़हन में गुमान में यही बैठ चुका है कि ये हराम है, हराम है, हराम है। तो इस मतलब से बहुत सी फिक्र की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हैं मिलीगर को सामने आना है, तो आपके ख्याल से इसको जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना होगा, क्योंकि कर्नाटक में भी वो मुहिम शुरू हो चुकी है। हम इसी में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जानी नुकसान भी हो सकता है।
नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो इदारे हैं, ये अलग अलग फोरम्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू अपील करवाएंगे या पिटीशन फाइल करवाएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि आखिर इसमें है मामला क्या करके। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी कुछ नई चीज़ होती है, जब भी जो है कोई मामला सामने आता है, कोई तरक्की होती रहती है, कोई वैक्सीन या मेडिसिन कुछ भी आता है, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जो है सिर्फ हमारे कम्युनिटी में कन्फ्यूजन फैलता है, और वो कौन लोग हैं जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और इसमें किसका फायदा है, ये चीज़ भी हम लोग को देखना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा आप जैसे कह रहे हैं कि गली गली में और खरियों में, रूरल एरियाज में सब ये बात फैली है, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। हम लोग तनवीर शेर साहब एक सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, हम लोग सब बैंगलोर में बात करेंगे और मैं 1-2 दिन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरी IT कमेटी मीटिंग है, तो वहाँ पर भी मैं एक जिम्मेदार आदमी से बात करूँगा, तो देखते हैं कि उसमें कैसा हम लोग उससे एक क्लैरिफिकेशन उसमें हम लोग ले पाएंगे। ठीक है सर, रियासत सतह पर गौपेशी कानून को लेकर जो हमारे कुरैशी ब्रदर हैं सर, उनको क्या लाभ करना है कि ताकि वो उनको बिजनेस में लॉस ना हो और उनको जो जिस हद वो गुजर रहे हैं उसको क्या किया जा सकता है सर? कानून वहाँ पर क्या कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जो काउ स्लॉटर बिल जो आया है, इसमें कई, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, कई स्टेट्स में बिल को लेके आए। अब इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मंसूबा ये है कि किसी भी तरह से मुसलमान आगे बढ़ के बोले इसके खिलाफ, मुसलमान सामने रहें, ताकि ये 15% और 85% वो इस देश में कर दें। हम लोग खुल के बोले, मुझे लगता है सेठ साहब भी बोले, हम भी बोले, ये गाय का मामला मुसलमानों का मामला है ही नहीं। इसमें जितने मुसलमान खाते हैं उससे डबल तादाद में जो है गैर मुसलमान इस चीज़ को खाते हैं। हमारे लिए क्या है, कुछ गरीब मुसलमान को हो सकता है जो हम कम कीमत में खरीद नहीं सक पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान इसमें होगा वो किसानों का होगा, उससे ज़्यादा नुकसान एक्सपोर्टर्स का होगा। 99% जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नॉन मुस्लिम। तो हमारे से लेना देना नहीं। हमारे मजहब में 2 चीज़ें, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। जो क्या खा सकते हैं उसमें एक आइटम है, ऐसा नहीं कि ये अगर हम गाय का गोश्त खाएंगे तो हम उम्दा मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन इससे जो है नुकसान कुरैशी ब्रदर्स को भी होगा, जो कुरैशी भाई हैं उनकी जमात को भी होगा, और भी जो लोग इसका धंधा करते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, उनको भी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एकदम साफ नेशनल लेवल पे भी ये बात रखी है, अलग अलग स्टेट्स पे भी रखी है, यहाँ पे भी हम लोग ये साफ है, एकदम साफ किए हैं कि हम लोग जिस तरह से आप लोग ये बिल लेके आ रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे काउ स्लॉटर बिल है, और जिस तरह से आपके जो विजिलेंटे ग्रुप्स जो है, जो RSS के, बजरंग दल के, BSP के जो घूमते रहते हैं, इनके हाथ में ये बिल एक हथियार जो बन जा रही है लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को हरास करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। मतलब इस चीज़ पे जो हम और क्लैरिटी होना करेंगे। काउंसिल में बहुत हंगामा हुआ, असेंबली में हंगामा हुआ, इसके खिलाफ हम लोग ओपनली बोले हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसा क्या होता है इसके ऊपर। जब सेशन स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर और मुझे लगता है बिल्कुल बहस होगी। उम्मीद है सर, तनवीर शेर साहब के साथ आप यहाँ पे जो ज़ेल काबिल मीटिंग है उसको आपने जायजा लिया, क्या महसूस करते सर? देखिए, अब ये मैं इसलिए भी थोड़ा मैं इंटरेस्टेड था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि रिफॉर्म मुस्लिमीन को लेके पूरे कर्नाटका में और कर्नाटक के बाहर भी जो है जिस तरह से उसको एक इशू बनाया गया, और उसमें खासकर उर्दू मीडिया में जिस तरह से उसमें लिखा गया और इस चीज़ को उछाला गया, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब रिफॉर्म मुस्लिमीन के 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब उसमें सेठ साहब का नाम ला के, क्योंकि वो बोर्ड के मेंबर हैं, तो इंटरेस्टेड कुछ पार्टीज, उसमें बीजेपी के मेंबर्स भी थे ही, बीजेपी के लोग तो थे ही, उसके साथ में कुछ और भी लोग जो है, ये लोकल लोग भी, बाहर के लोग भी, उसको थोड़ा और उछालने की कोशिश की। अब मुझे लगा कि मैं भी जब आया ही हूँ मैसूर से, तो हमारे सेक्रेटरी साहब की दावत थी, तो मैं बोला कि चलो इसको देख लेते हैं। इतना जो बेहतरीन और इतना जो उम्दा इदारा जो बने, बाहर से देखते ही मुझे लगा एकदम जान खुश हो गया। केवल ये हमारे कम्युनिटी में भी इस तरह के बिल्डिंग्स, इस तरह के इदारे खड़ा कर सकते हैं। खुदा पब्लिक स्कूल के बारे में मैं देखा, वो सुना उनके बाद उसके बारे में, क्या हमारी कम्युनिटी स्पेशली खासकर नॉर्थ इंडिया में तो है ही है, कर्नाटका में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करे हैं। हम लोग सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस या सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस चला नहीं पाए, बहुत कम मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल रहे। अब उसमें अगर ये हुदा पब्लिक स्कूल एक चल रही है, नहीं तो एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, अपने दोस्त अहबाब, अपने कॉन्टैक्ट और नेटवर्क के थ्रू जो हम पैसा इकट्ठा करके एक चीज़ खड़ा कर लें, ये तो सेठ साहब तो लेके नहीं जाएंगे। इसका तो फ़ायदा
कौम को ये होगा, अवाम को ये होगा। तो लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग इमेज टार्निश करना चाहते हैं, उनको जो अभी मैं दावत दूंगा कि आके ये सब इंस्टीट्यूशंस देखें। अब इसके पीछे इनके वालिद साहब की भी मेहनत है, इनकी खुद की मेहनत है, और मेरे से उम्र में बड़े हैं, और जिस तरह से इन्होंने किए, मेरे दिमाग में एक ही बात है, जैसे मैं आगे देखा मैं बल्लारी में इस तरह से क्या कर सकता हूँ, मैं बल्लारी का रहना तो ना, इससे काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है, हम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है, आने वाले जनरेशन के लिए भी इंस्पिरेशन है। और ऐसे, और ये इदारा देख के मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा MP लैड फंड्स कल का दिन 2 साल के लिए वो 2 साल के लिए उसको स्टॉप किए हैं, हो सकता महीना 2 महीने में वो स्टार्ट कर दें। जैसे होगा मेरे हाथ से जो हो सकता मैं इस इदारे के लिए मैं दे दूँगा। मैं कोई पूछे नहीं, लेकिन मैं इतना खुश हुआ देखे, मैंने ऐसी जगह दी जहाँ पे उसे कुछ उसका मतलब कुछ फ़ायदा हो, कम्युनिटी के लिए उसको फ़ायदा हो, रिजल्ट आएगा। ये सब हो रहा है। नेक्स्ट विजिट में और भी सेठ साहब कह रहे थे कि 3-4 इदारे दूसरे हैं, वो भी विजिट करूँगा, इसलिए नहीं कि उनके इंस्पेक्शन करने के लिए विजिट करके यहाँ से जो उनको सीख के इंस्पिरेशन लेके अपने शहर में, जो हैदराबाद कर्नाटक में पहुँचे रहता हूँ, तो वहाँ पे जो उन लोगों के सामने ऐसी बात रखें, फिर वहाँ पे हम अपने अपने हिसाब से कितना हम लोग मदद कर सकते हैं, मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Audio Jungle. Audio Jungle.